20 तारीख के दिन ऑटो स्ट्राइक रहेगा, वो भी नॉन स्टॉप रहेगा। कब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक ऑटो स्ट्राइक चलते रहेगा। बोल रहे थे बच्चे क्या करते हैं, दो बच्चे क्या करते हैं, शोले के फिल्म के हीरो दिख रहे बोले थे, ये हीरो आज सब कुछ जीरो कर दिए। ये हमारा चैलेंज है और करके बताएं और आगे भी करके बताएंगे इंशाल्लाह। क्या बोलती पब्लिक, कैसा हिलाया, पूरा हिला डाला ना। जबान पे काम होता था, जबान पे खाली जबान पे बोलते थे, इस बार लिख के काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना में ऑटो ड्राइवर की इंडेफिनिट स्ट्राइक फिलहाल टाल दी गई है। जी हां, ट्रांसपोर्ट जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने संडे 23 अगस्त की रात अपना स्ट्राइक का फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह स्ट्राइक आज मंडे से शुरू होने वाली थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर के साथ बातचीत के बाद यूनियन ने स्ट्राइक विड्रॉ करने का फैसला किया। जेएसी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने ऑटो ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स के जेन्युइन डिमांड पर पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। मिनिस्टर ने इन्हें यकीन दिलाया है कि इनके तमाम अहम मसाइल पर हुकूमत एक्शन लेगी। इसी एश्योरेंस के बाद जेएसी ने अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्राइक को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है। ऑटो ड्राइवर की सबसे बड़ी डिमांड में वेलफेयर बोर्ड का कायम करना, ऑटो और कैब फेयर्स में मुनासिब इजाफा, इलेक्ट्रिक ऑटोज की तरफ से शिफ्ट होने वाले ड्राइवर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना और कमर्शियल सर्विसेज के लिए प्राइवेट व्हीकल्स के इस्तेमाल को रेगुलेट करना शामिल है। जेएसी के मुताबिक हुकूमत ने ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाने पर एक्शन का यकीन दिलाया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में रेट्रोफिटमेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से शिफ्ट होने के लिए हर ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही गई है। ड्राइवर की एक और इम्पोर्टेंट डिमांड पर किलोमीटर और पर मिनट फेयर को लेकर है। जेएसी चाहती है कि कैब, ऑटो और गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के मुताबिक प्रॉपर फेयर तय किए जाए, ताकि ड्राइवर्स को उनकी मेहनत के मुताबिक इनकम मिल सके और इन पर फाइनेंशियल प्रेशर कम हो। यूनियन ने यह भी डिमांड रखी है कि प्राइवेट व्हीकल्स जो कमर्शियल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उनको प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। ड्राइवर का कहना है कि अगर प्राइवेट व्हीकल बिना प्रॉपर रेगुलेशन के कमर्शियल सर्विसेज में यूज हो रहे हैं तो ऑलरेडी फाइनेंशियल मुश्किलात का सामना कर रहे ऑटो और कैब ड्राइवर्स पर मजीद असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने संडे को ही जेएसी से स्ट्राइक वापस लेने की अपील की थी। मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ऑटो ड्राइवर्स के वेलफेयर के लिए वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिश करेगी। साथ ही इन्होंने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की तरफ से शिफ्ट करने वाले ड्राइवर्स को 1.5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल मदद देने का भी ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट का प्लान है कि हैदराबाद में एग्जिस्टिंग ऑटो रिक्शा को फेस वाइज इलेक्ट्रिक ऑटो से रिप्लेस किया जाए। हुकूमत का मानना है कि इलेक्ट्रिक ऑटो से आगे चलकर फ्यूल और रनिंग कॉस्ट को कम करने में ड्राइवर्स को मदद मिल सकती है। लेकिन ड्राइवर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होने का इनिशियल खर्चा कैसे उठाया जाए। इसी वजह से फाइनेंशियल असिस्टेंस की डिमांड को भी अहम माना जा रहा है। यह स्ट्राइक का ऐलान करने के बाद हैदराबाद के आम लोगों में भी टेंशन बढ़ गई थी। खासतौर पर स्कूल गोइंग बच्चों के पेरेंट्स परेशान थे, क्योंकि मंडे से अगर ऑटो सर्विसेज बंद हो जाती तो बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता। हैदराबाद के कई पेरेंट्स ने गवर्नमेंट से अपील भी की थी कि अगर स्ट्राइक होती है तो स्कूल स्टूडेंट के लिए हॉलीडेज का ऐलान किया जाए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा फिक्र उन बच्चों की थी जो रोजाना स्कूल जाने के लिए ऑटोज पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब जेएसी के स्ट्राइक विड्रॉ करने के फैसले के बाद आम लोगों और पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। मंडे से प्रोपोज्ड इंडिफिनिट स्ट्राइक अब नहीं होगी, क्योंकि यूनियन ने गवर्नमेंट के एश्योरेंस के बाद अपना कॉल वापस ले लिया। इस पूरे मामले में ऑटो ड्राइवर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी एक बड़ा इशू बनकर सामने आई है। जेएसी लीडर्स का इल्जाम है कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट पॉलिसीज और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से ड्राइवर्स की हालत बहुत खराब हो गई। जेएसी लीडर अरला सत्ती रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना में पिछले 3 सालों के दौरान तकरीबन 200 ऑटो ड्राइवर्स ने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बीच खुदकुशी करने का फैसला किया था। यूनियन का कहना है कि ड्राइवर्स पर कर्जों, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और कम इनकम का प्रेशर लगातार बढ़ता गया है। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि एक तरफ गाड़ी चलाने का खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इनकी अर्निंग उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। ऐसे में वेलफेयर बोर्ड, फेयर फेयर्स और गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे डिमांड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्राइक तो विड्रॉ हो गई, लेकिन असली इम्तिहान गवर्नमेंट के सामने है। ऑटो ड्राइवर्स को अब देखना होगा कि जो एश्योरेंस दिए गए हैं इन पर कितनी जल्दी एक्शन होता है। वेलफेयर बोर्ड कब एस्टेब्लिश होता है, 1.5 लाख रुपए तक फाइनेंशियल असिस्टेंस का सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट होता है और ऑटो कैब फेयर्स के मसले पर गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। जेएसी ने गवर्नमेंट के प्रॉम्प्ट रिस्पांस को अप्रिशिएट किया है और इसी वजह से स्ट्राइक वापस लेने का फैसला किया। लेकिन ड्राइवर्स के लिए ये सिर्फ स्ट्राइक खत्म होने का मसला नहीं है। इनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट इनके रोजमर्रा के फाइनेंशियल प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप उठाए। देखो, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद ये ऑटो वालों का पहला स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले भी ऑटो वालों से वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। जब भी ये स्ट्राइक का ऐलान करते थे तो उनकी मीटिंग बुलाकर स्ट्राइक खत्म कर दी जाती थी। लेकिन अब का स्ट्राइक जो खत्म हुआ, अब इन लोगों को लिखित यानी रिटर्न में स्टैंप के साथ पेपर दिया गया। सबसे पहले हमारे सभी ऑटो ड्राइवर भाइयों को, टैक्सी ड्राइवर भाइयों को मुबारकबाद। भाई हर बार
जबान पे काम होता था, जबान पे खाली जबान पे बोलते थे, इस बार लिख के काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लो अपने 11 डिमांड से 11 डिमांड पे काम करेंगे बोल के तेलंगाना डिपार्टमेंट का स्टाम्प सिग्नेचर आरटीओ का कमिश्नर साहब का सिग्नेचर के साथ टोटली है, जो कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक के अंदर ये टोटली चीजों पे इम्प्लीमेंट होगा। क्या क्या चीजें है मैं इसके अंदर वीडियो में हो सका तो डाल लेता हूँ। मैं इसके अंदर क्या क्या चीज लिखे सो ईवी ऑटो जो है आरटीसी का फर्स्ट माइल जो लास्ट माइल का जो था भाई हमारे होना ने विड्रॉल हो चीज के ऊपर दादा हमारा जो वेलफेयर बोर्ड है इसको फर्स्ट 1 तारीख के दिन जब मिनिस्टर साहब हैदराबाद आएंगे उस पे फिर से एक बार मीटिंग करके फर्स्ट वीक में डिसाइड करके अनाउंसमेंट कर देंगे चीज के ऊपर, क्योंकि खाली करेंगे बोल के था तब करते हैं वो चीज नहीं था। फिर जो हमारा मीटर फेयर है मीटर फेयर के ऊपर हम सीधा बोल दिए 50 रुपए मिनिमम 20 रुपए किलोमीटर ऑटो को कम से कम ये चीज को होना चीज के ऊपर। इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीक में वर्क चालू हो जाता, नेक्स्ट वीक में फर्स्ट वीक में नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हो जाता। और सबसे बड़ी बात सिटी ऑटो ड्राइवर्स के वास्ते डिस्ट्रिक्ट ऑटो के ऊपर आरटीओ डिपार्टमेंट नेसेसरी एक्शन लेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑटो के ऊपर ऑटो यूनियन इज बाय इन्फॉर्मेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑटो इज बाय informers strictly not be play in city transport department in agree to take necessary action against them। डिस्ट्रिक्ट ऑटो के ऊपर एक्शन होगा जल्द से जल्द और डिस्ट्रिक्ट ऑटो को सिटी के अंदर चलने की इजाजत नहीं है और बंद करेंगे। ये बोल के नहीं है, एक टाइम पे बोल के भी था, आप लिख के सिग्नेचर करके हमारे सभी भाइयों से बोल रहा हूँ। सिटी के ऑटो ड्राइवर्स डिस्ट्रिक्ट के ऑटो ड्राइवर्स जो डिस्ट्रिक्ट में मेहनत कर रहे थे, हमारे कैब ड्राइवर्स जितने भी थे अल्हम्दुलिल्लाह काम कल की जो स्ट्राइक थी अनडेफिनेट स्ट्राइक थी, बहुत सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे थे स्ट्राइक रोकने की कैंसिल करने की, मुबारक को कैंसिल हो गया लेकिन हमारा काम मुबारक को। तो भाई अब इंडिया में कोने कोने में बारिश हो रही है। हैदराबाद में भी कंटिन्यू 2 दिनों से बारिश हो रही है, हर जगह पर पानी पानी है। लेकिन इंडिया के दूसरे स्टेट्स के अंदर भी पानी की वजह से घरों के अंदर बड़े बड़े सांपा घुस के आ जा रही। देखो भाई इंडिया के अंदर जमीन के रेट करोड़ों रुपए के अंदर है, लोग करोड़ों की जमीन खरीद के उसके ऊपर करोड़ों के घर बना लेते, लेकिन वहां पर जो बारिश का पानी पड़ता वो पानी जाने का रास्ता तक सही तरीके से गवर्नमेंट वाले नहीं बना सक रहे, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। अब ये घर के अंदर देख सकते हैं ये लोग परेशान है कि डेली नए नए किस्म के सांपा आ रहे, ऐसे सांपा जो लोग डिस्कवरी चैनल पे भी अभी तक नहीं देखे होंगे। वैसे हमारे घर में सांपों की एंट्री हो गई है, मतलब लगातार सांप आए जा रहे हैं घर के अंदर। ये दिख रही है यहाँ से गाइस, ये देखो काली नागिन गेट में पूरी चढ़ी है, कितनी खतरनाक है। ना मारिए पापा, कुछ नहीं करेगा। गेट में ऊपर तक आ चुकी है गाइस, मैं दिखाती हूँ। हम सब लोग बस उसी से परेशान, इतनी नागिन घर में घुस चुकी है बहुत ज्यादा। ये गाइस ये देखो ऊपर आ रही है इतनी बड़ी नागिन, मारो नहीं गिर जाएगी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फज्र की नमाज जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया, फिर इसने 2 रकातें पढ़ी तो इसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया पूरा यानी हज व उम्रे का पूरा सवाब। तिरमिजी 586। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।